परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1302 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 9। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियां और बहुमोल कपड़ों से। कल के मनन में मैं ये बताया था कि नया नियम में जितनी भी पद पुरुष और स्त्री के संबंध में बताए गए हैं, उसे यदि इफिसी अध्याय 5 की 22 से 32 तक के पद की परिप्रेक्ष्य में नहीं तो उस भाग में जो बात बताई गई है उसकी परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे तो उन पदों को समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इफिसी अध्याय 5 की 22 से 32 तक के पदों में हम ये देखते हैं कि पुरुष और स्त्री को क्रमशः यीशु मसीह और कलीसिया का प्रतिनिधित्व करने की आत्मिक जिम्मेदारी दी गई है। हम ये भी कल देखे थे कि यह जिम्मेदारी प्राथमिक रूप में अपने अपने परिवार में ही लागू तो करना ही है, परंतु वैसे ही कलीसिया एवं अन्य जगहों में भी इस आत्मिक जिम्मेदारी को हमें निभानी जरूरी है। मसीही बहनों के वेशभूषा के संबंध में प्रारंभ में हम जो पद पढ़े हैं उसे भी इसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम समझेंगे तो उस पद में जो बात बताई गई है उसे समझने में हमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। गहरा अध्ययन की ओर जाने के पूर्व मैं इस पद की प्रारंभ में जो पद को हम पढ़े हैं उस पद की ऐतिहासिक भूमिका के संबंध में कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। विश्वासियों के शारीरिक पुनरुत्थान संबंधी जो झूठी शिक्षा इफिसुस में फैल रही थी, ये अनेकों विश्वासियों को पवित्र जीवन बिताने से वंचित कर रखी थी। स्वाभाविक रूप में इस झूठी शिक्षा का प्रभाव कलीसिया के बहनों पर भी हुआ। महिलाओं के अंदर स्वाभाविक रूप में दूसरों का आकर्षण पाने की इच्छा इफिसुस के मसीही बहनों के वेशभूषा में भी दिखने लगा। शरीर को पवित्र रखने की अनिवार्यता को जब इफिसुस के बहनों ने नजरअंदाज करने लगी, वे लोग शारीरिक अभिलाषाएं और भोग विलास की इच्छाओं से भर गई। इन बातों को जानने के लिए आप इसी पुस्तक के अध्याय 5 की 6, 11 से 15 तक के पद और दूसरे तीमुथियुस 3 की 6 आदि पदों को पढ़कर देख सकते हैं। इन बहनों के अभिलाषाओं से भरे जीवन कलीसियाई सभाओं में भी समस्याओं को खड़ी करने लगी। ऐसी परिस्थिति में प्रेरित पौलुस अपना शिष्य तीमुथियुस से कह रहा है कि वह मसीही बहनों को आदेश दे कि वे संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें। पौलुस यहाँ इस्तेमाल किए गए 2 शब्द संकोच और संयम मसीही बहनों के वस्त्र धारण के संबंध में 2 महत्वपूर्ण आत्मिक शिक्षा हमें देते हैं। अंग्रेजी में इन शब्दों के लिए क्रमशः मॉडेस्टली एंड डिस्क्रीटली शब्दों का उपयोग किया है। ये दोनों शब्द मूल भाषा यूनानी में इस्तेमाल किए गए एडोस और सोफ्रेसोनस शब्दों का अक्षरिक शब्दार्थ है। मेरा यूनानी उच्चारण शुद्ध नहीं होने की संभावना भी है। संकोच शब्द महिलाओं को वस्त्रधारण संबंधी प्रायोगिक शिक्षा की और संयम शब्द वस्त्रधारण की आत्मिक शिक्षा की याद दिलाते हैं। वस्त्रधारण करने का प्राथमिक तथा आम उद्देश्य यह है कि शरीर को ढके। नंगापन को छिपाने के लिए लोग वस्त्र पहनते हैं, परंतु वर्तमान जमाने में वस्त्र धारण शरीर ढकने का एक माध्यम से बढ़कर दिखावा करने का और अपना अहंकार दिखाने का एक माध्यम के रूप में बदल गया। इस घिनौने नैतिक पतन को हम फैशन, ग्लैमर, सेक्सी आदि कहकर खुद खुश हो रहे हैं। लेकिन याद रखना मेरे प्यारो, अगर वस्त्रधारण संबंधित इस शिक्षा को हम नजरअंदाज करते हैं, जब प्रभु के न्यायासन के सामने खड़े हो जाएंगे, हमें लज्जित होना पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छा स्त्रियों के वस्त्रधारण के संबंध में यह है कि वस्त्र पहनते वक्त उनके अंदर ये भावना रहे कि उनके शरीर का नंगापन कोई नहीं देखे। वस्त्र पहनते वक्त महिलाओं के अंदर में ये भावना होनी चाहिए, अर्थात अपना शरीर पर औरों का नजर पड़ने पर महिलाओं को जो स्वाभाविक शर्मिंदगी की एहसास होती है, वह वस्त्र धारण करते वक्त उनके ध्यान में रहना चाहिए कि मैं वस्त्र पहनने का उद्देश्य यह है कि मेरा शरीर का नंगापन कोई दूसरा नहीं देखे। मुझे ये बात कहते वक्त डर भी है कि आज के समय कितनी लड़कियां मेरी बातों को समझेंगे
क्योंकि हम जिस जमाने में जीवन बिता रहे हैं इसमें फिल्मी सितारों का अनुकरण करने के चक्कर में यहां तक बहुत सारे मसीही बहनें भी ये सोचने लगी हैं कि समाज के सामने अपने शरीर के अलग अलग हिस्सा दिखाना उनका संवैधानिक अधिकार है। और परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्रियों को यह अवश्य याद रखनी है कि परमेश्वर ये चाहता है कि उनका भय मानने वाली स्त्रियां अपना शरीर को परायों के सामने प्रदर्शन करने में संकोच करने वाले अथवा शर्म महसूस करने वाली होनी चाहिए। पहला कुरिन्दी में हम पढ़ते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का मंदिर को, जो हमारा शरीर है, विश्वासियों का शरीर है, इसे हमारी मनमर्जी के अनुसार इस्तेमाल करने का अधिकार मुझको और आपको नहीं है। बहुत ही गंभीरता के साथ हमें अपना शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे शरीर से केवल परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। वस्त्र धारण का प्राथमिक तथा मुख्य उद्देश्य यह है कि शरीर को ढके, ना कि शरीर का प्रदर्शन करे। प्रभु दया करे तो संयम से वस्त्र धारण करने के संबंध में हम कल मनन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।